विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जिन नेताओं ने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया था, अब फिर से वे लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वे कांग्रेस में वापसी करें। लेकिन कांग्रेस की राह अभी तक वापसी के लिए मुश्किल भरी थी। लेकिन अमीन खान की वापसी के बाद में ऐसा माना जा रहा है कि कई नेताओं की राह अब सुगम हो चुकी है। माना जा रहा है कि ऐसे कई नेता, सांसद, पूर्व सांसद, विधायक जो कि पूर्व में विधायक रह चुके हैं, कई पार्टी में बड़े पद पे रह चुके हैं, ऐसे कांग्रेस का साथ छोड़ दिया था नाराजगी के चलते और कुछ लोगों को निष्कासित कर दिया गया था। वे लगातार कांग्रेस में वापसी का प्रयास कर रहे थे। खासकर वे नेता जिन्होंने पार्टी का साथ छोड़ किसी और पार्टी का दामन नहीं थामा था। अब जो है उन नेताओं की राह अमीन खान की घर वापसी के बाद में सुगम होती हुई दिखाई दे रही है। माना जा रहा है कि कई ऐसे पार्टी में नेता है, खासकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनकी पैरवी करते हुए वापसी का प्रयास कर रहे हैं। इसकी शुरुआत अमीन खान से जरूर हुई, लेकिन क्या कई बड़े नेता अब वापसी करेंगे? हालांकि ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक सवाल और बड़ा खड़ा होता है, जिन नेताओं ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था, उन नेताओं का क्या होगा? बात करें ज्योति मिर्धा का, तो कुछ खास राजनीतिक करियर नहीं रहा है। 2009 में वे कांग्रेस की सीट से नागौर लोकसभा सीट से वे सांसद जरूर रही, लेकिन 2013, 2014, 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद में उन्होंने जो है भाजपा का दामन थाम लिया। भाजपा का दामन थामने के बाद में भाजपा ने उन्हें नागौर विधानसभा सीट से टिकट दिया, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें फिर से भाजपा ने एक बार फिर से किस्मत आजमाने का मौका दिया और नागौर लोकसभा सीट से हनुमान बेनीवाल के सामने टिकट दिया। उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। हाल ही में खींवसर के उपचुनाव, विधानसभा के उपचुनाव में रेवत राम डांगा के लिए उन्होंने जोर शोर से प्रचार किया। रेवत राम डांगा को जीत जरूर मिली, लेकिन श्रेय पूरा ज्योति मिर्धा को नहीं मिला। दरअसल यहाँ पे गजेंद्र सिंह खींवसर का फैक्टर भी काम किया। ऐसे में श्रेय पूरी तरह ज्योति मिर्धा को नहीं मिल पाया। ऐसे में जब भाजपा संगठन में बदलाव की तैयारी कर रही है और कई नेताओं को जो है बड़े पद पर नियुक्त करने की बात आ रही है, ऐसे में क्या ज्योति मिर्धा को संगठन में कोई बड़ा पद मिलेगा? इसके आसार कम ही नजर आते हैं, क्योंकि भाजपा के पास एक लंबी फहरिस्त है जो कि संगठन में नियुक्ति की तैयारी में लगे हैं। ऐसे कई बड़े नाम हैं जो लंबा इंतजार कर रहे हैं। बात करें राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया जैसे ऐसे कई दिग्गज नेता है जिनको संगठन में पद दिया जा सकता है और उनकी अपेक्षा भी है। ऐसे में कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए नेता को तरजीह दी जाएगी या नहीं, यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन उन्हें तरजीह नहीं दी जाती है और कोई नियुक्ति नहीं दी जाती है। ऐसे में क्या ज्योति मिर्धा नाराज होगी और फिर से क्या कांग्रेस में शामिल होगी? हालांकि यह आने वाला समय बताएगा, लेकिन राजनीतिक जानकार और उनके समर्थक इस बात को लेकर कयास लगा रहे हैं कि अगर भाजपा में उन्हें सम्मान नहीं मिलता है, तो उन्हें फिर से कांग्रेस में वापसी करनी चाहिए। जिस तरह से कई नेता कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं और लगातार खासकर राजस्थान में कांग्रेस मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है और पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरह से 11 सीटें कांग्रेस अपने खाते में डालने में सफल रही थी, ऐसे में ज्योति मिर्धा को फिर से कांग्रेस में वापसी करनी चाहिए। अब ज्योति मिर्धा इस पर क्या डिसीजन करती है और आने वाले समय में क्या कुछ राजनीतिक परिवर्तन होते हैं, तो क्या ज्योति मिर्धा भाजपा छोड़ फिर से कांग्रेस में शामिल होगी या नहीं, यह आने वाला समय बताएगा। सुमित देवड़ा, टीवी 9।